नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राधे श्याम में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या किसी कारण अगर आप कलश स्थापना करके नवरात्रि का पूजन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, बगैर कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी को बहुत अच्छे से पूजन कर सकते हैं। पूजन हम कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर हम पूजा करें उस जगह को साफ़ कर लेंगे। वहाँ पर हम एक चौकी रखेंगे। आप छोटी बड़ी जैसी भी चौकी आपके पास हो आप उसे रख लें। अब इसके ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो लाल रंग के वस्त्र को यहाँ पर हमने आसन दे दिया है। अब इसके बाद माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति आपके पास है उनको हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। साथ में ही हम एक लोटा लेंगे और उसे हम कंठ पर मोली बांध लेंगे। मोली बांधने के बाद उस कलश में हम जल भर के रखेंगे। उसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। तो ढक्कन के ऊपर हम चावल रख लेंगे। अब यह ढक्कन हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। इस कलश के ऊपर हमें एक सिक्का भी रख देना है। नवरात्रि के पूजन में इतनी कलश स्थापना तो हमें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। इस पूरे 9 दिन हमें इसी तरह रखा रहने देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो भाव रूप से हम सभी को स्नान करा देंगे। देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। माता रानी आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाए उसे क्षमा करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम गणेश जी को और माता रानी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुन्नी है तो आप माता रानी को लाल रंग की चुन्नी ज़रूर उड़ाएं। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर माता रानी को हम तिलक करेंगे। इसके बाद अक्षत यानी चावल तिलक के ऊपर समर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास फूल हो, फूल की माला हो तो आप अवश्य चढ़ाएं, ना हो तो बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आपके पास हो वो आप चढ़ाएं। साथ ही हम यहाँ पे ऋतु फल कोई भी मौसमी फल आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद देखिए भोग में आप मिठाई समर्पित कर सकते हैं। आपके पास बतासे हो तो बतासे समर्पित करें, मिश्री हो तो मिश्री चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप चीनी ज़रूर चढ़ा दें और दक्षिणा चढ़ा दें। इसके साथ ही हम आरती करेंगे। तो भाव रूप से हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम माता रानी की जो भी आपको आरती आती हो वह आप आरती करें। आरती करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। इस जल को हम चौकी के ऊपर 2 बार कर अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। तो सुबह के समय हमें इसी तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हम हाथ जोड़ पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे और साथ ही ये 9 दिन तक हमें माता रानी की चौकी पर ही कलश रखना है। 9 दिन के बाद जब आप चौकी उठाएंगे तो आप इस कलश को उठाकर जल को पहले पूरे घर में छींटे लगा दें। उसके बाद हम जो बचा हुआ जल उसे हम पेड़ पौधे में सींच देंगे। चावल को हम अपने किचन में यूज़ कर लेंगे और इसके बाद सिक्के का यूज़ हम अपनी धन पोटली में कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपने किसी पर्स में रख सकते हैं, आप उसका यूज़ ना करें, आप अपने किसी जगह पे इसे सुरक्षित रख लें। और भोग हम सभी बच्चों में बांट देंगे, परिवार में भोग बांट देंगे। शाम को हमें सिर्फ आरती करनी है और माता रानी को भोग लगाना है। शाम को हमें माता रानी का पूजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको नवरात्रि पूजा की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।